क्यों हंस रहे हो? हाँ सर। चलिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कल से शुरू कर दिया, ठीक है। और पहले वोकैबुलरी है ना, पहले वोकैब कितना लेसन चल रहा है हम लोगों का? 4 लेसन। 4 निकालें, लेसन 4। फोर में पहला वर्ड हम लोगों का है रंबल। क्लास हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट का मतलब अभी बेसिक क्लास हम लोगों का चल रहा है, और बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पहला वर्ड रंबल। रंबल का मतलब होता है गरजना, रंबल का मतलब गड़गड़ाना, रंबल का मतलब आवाज़ निकालना। रंबल, रम बल याद कैसे करेंगे? लिंक करके। तो रंबल को याद कर लो, रम बल। जब रम पीते हैं तो बल मिल जाता है, फिर चाहे गरजो चाहे नाले में कूदो, कहीं कूद जाओ ना। तो रम बल, रम पीने से क्या मिलता है? बल मिलता है। तो रम बल, रम पीने से बल मिलता है। तो क्या करते हैं लोग? गरजते हैं, चिल्लाते हैं। नहीं, देखो अक्सर जो शराब पी रहेगा चिल्लाता है रोड पे, कहीं गिरता रहेगा, पड़ता है रंबल। तो रंबल रहता है, रम पी के बल मिल रहा था, उस ताकत, चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन रंबल है। नेक्स्ट बड़े र्यूज। र्यूज का मतलब होता है धोखा देना, र्यूज का मतलब चाल चलना। तो र्यूज को लिंक रूस, र्यूज रूस, यानी रूस क्या करता है? हमेशा इंडिया को धोखा देता है। र्यूज रूस, रूस हमेशा इंडिया को धोखा देता है। अरे याद करो, तुम लोग इमोशनल हो जाते हो। हर चीज को दिल पे क्यों ले लेते हो? याद करो, बस याद करवा रहा हूं तुम लोगों को। तो र्यूस रूस, रूस क्या करता है? धोखा देता है इंडिया को। कहता है मिसाइल दूंगा, पिस्टल दे काम चला देता है। तो छल हुआ कि नहीं? धोखा हुआ कि नहीं? तो र्यूस रूस, रूस क्या करता है? धोखा देता है। डिबेस, दूषित करना, डिबेस मूल्य घटाना। डिबेस को लिंक कर लो बेस, जिसका अंग्रेजी में बेस कमजोर होगा उसका मूल्य हमेशा घटेगा। तो डी बेस, बेस, बेस कमजोर है, मूल्य कम हो गया, मूल्य कहीं पे जा रहा है, वैल्यू नहीं मिल रहा। दिल्ली में आकर भी फोटो वोटो देख के पढ़ रहा है, तो डी बेस, बेस कमजोर रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है डेवियस। डेवियस का मतलब होता है कुटिल। डेवियस कहते हैं धूर्त को, डेवियस कहते हैं चालाक को। तो डेवियस को लिंक कर लो देवी, राबड़ी देवी, श्रीदेवी, श्रीदेवी तो मर गई बेचारी। तो देवी, डेवियस। देवी जितने भी लोग होते हैं बहुत चालाक होते हैं। राबड़ी देवी देख लो कितना चालाक है। तो देवी, श्रीदेवी, राबड़ी देवी सब क्या है? चालाक है। कोजेंट, कोजेंट कहते हैं प्रभावशाली को। कोजेंट, कोजेंट को लिंक कर लो को एजेंट। को का मतलब होता है महिला, को का मतलब महिला। महिला अगर एजेंट हैं तो प्रभावशाली होगा ही होगा। कैसे सर? तो आप उसका मतलब को एजुकेशन, सह शिक्षा। तो को का मतलब सह, तो यहाँ सिर्फ याद करवाने के लिए कर रहा हूँ। कोजेंट, को एजेंट। जैसे मान लो कोई एजेंट आपके पास आया, बोला कि भाई आप लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। आप नहीं, मुझे नहीं करवाना। वही कोई महिला स्कूटी से आई और बोली कि आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है, करवा लीजिए। अच्छा अच्छा, क्या क्या है इसमें सिस्टम? मतलब 10 मिनट फालतू का टाइम जो है उसमें करवाना ऐसे भी नहीं है, लेकिन 10 मिनट टाइम दोगे तो क्या होता है? प्रभावशाली होता है। तो कोजेंट, को एजेंट, प्रभावशाली। अभी हाल ही में क्या हुआ था, 1 साल पहले ही घटना है। किसी कोचिंग वाले, जैसे पर्चा बांटते हैं लोग रोड पे, पुरुष लोग बांटते रहते हैं, बच्चे लोग। तो एक गर्ल को कोई होगा, उसके साथ पर्चा जो है लड़की को दे दिया बांटने के लिए। बांटने दे दिया तो गर्ल बांट रही थी, तो लड़के लाइन में लग करके पर्चा ले रहे थे।
तो कोजेंट, को एजेंट, को एजेंट प्रभावशाली। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है मजबूरी, कोर्स का मतलब सारांश, मजबूरी। कोर्स को लिंक कर लो कोर्स, इंग्लिश का कोर्स करना मजबूरी हम लोगों को करना पड़ेगा, कहीं पढ़ो तो कोर्स, कोर्स इंग्लिश का कोर्स करना क्या है, मजबूरी है। नेक्स्ट है कवर्ड, कवर्ड का मतलब छुपा हुआ, कवर किया हुआ, कवर्ड छुपा हुआ, कवर्ड कवर कर दो, छुपा दो, तो कवर्ड कवर छुपा हुआ। कंपेंडियम, कंपेंडियम कहते हैं सारांश को। कंपेंडियम, अच्छा पेज मिला है, क्या मिला है, एन कौन सा दिया है, N3 दिया है, चलना है N4, सबको N3 दिया है। तुमको N2 दे दिया है, कल दिया था, अच्छा उसको लगा हुआ कि N2 चल रहा, पता नहीं होगा उसको। कंपेंडियम सारांश, ये बेटा ये फोटो कॉपी कौन करवाया, तू करवाया, तो हमसे पूछ लेते ना कि बेटा क्या चल रहा है क्लास में, जब उसको भेजो जरा। कंपेंडियम सारांश, तो कंपेंडियम कम पेन, यानी पेन का कम यूज करो तो सारांश तैयार हो जाएगा। कंपेंडियम सारांश, अगर पेन का ज्यादा यूज करेंगे तो तैयार हो जाएगा, इससे कम यूज करेंगे सारांश, तो कंपेंडियम, कम पेन का यूज किया, सारांश तैयार हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर कहते हैं मैप मेकर को, तो कार्टोग्राफर कार्टून ग्राफर, कार्टोग्राफर कार्टून ग्राफर, तो कार्टोग्राफर मैप मेकर, कार्टून ग्राफर मैप मेकर, तो जो कार्टून बनाएगा वो मैप बना लेगा, तो कार्टोग्राफर कार्टून ग्राफर मैप मेकर। नेक्स्ट है कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस कहते हैं संक्रामक को, कॉन्टाजियस संक्रामक, तो कॉन्टाजियस कॉन्टैक्ट डिजीज, अब आपने कॉन्टैक्ट दिया, कॉन्टैक्ट से फैला, तो कॉन्टाजियस कॉन्टैक्ट डिजीज, कॉन्टैक्ट से फैल गया, उसको हम कॉन्टाजियस कहते हैं, तो कॉन्टाजियस कॉन्टैक्ट डिजीज संक्रामक हो गया। ठीक है, अब एक बार मेरे साथ बोलो, रंबल गरजना, रंबल गरजना, रंबल रम पीने से बल, गरजना, रंबल रम पीने से बल, गरजना, रियूज जाल, रियूज धोखा, रियूज छल, रियूज रूस चाल चलता है, डिवेस मूल्य घटाना, डिवेस दूषित करना, डिवेस बेस कमजोर, दूषित होना, डेवियस कुटिल, डेवियस धूर्त, डेवियस देवी धूर्त होती है। देखो या तो पेज 2 मत, अगर पेज देते हो तो 3 कैसे चल रहा है, 4 तुम 3 दिया, तीसरा क्लास कैसे, चौथा क्लास आ जाए, चाहे कोई भी क्लास हो, पेज 2 तुमसे पूछ लिया करो, कोऑर्डिनेशन जरूरी है, या तो 2 दिया मत करो। हाँ ये कौन सा तरीका हो गया, पहले तो चलना चाहिए, या हमसे कोऑर्डिनेट करो ना कौन चल रहा है। अब जो बच्चों को नहीं मिला के दे दो पेज, ठीक है। डेवियस कुटिल, डेवियस धूर्त, डेवियस श्रीदेवी धूर्थी, कोजेंट प्रभावशाली, कोजेंट को एजेंट प्रभावशाली, कोर्स मजबूरी, कोर्स इंग्लिश कोर्स करना मजबूरी, कवर्ड छुपा हुआ, कवर्ड कवर किया हुआ, कवर्ड छुपा हुआ, कंपेंडियम कम पेन का यूज, सारांश तैयार, कंपेंडियम कम पेन का यूज, सारांश, कार्टोग्राफर मैप मेकर, कार्टोग्राफर कार्टून ग्राफर, मैप मेकर, कॉन्टाजियस संक्रामक, कॉन्टाजियस कॉन्टैक्ट डिजीज, कॉन्टाजियस कॉन्टैक्ट डिजीज संक्रामक। पेज पलट दो, बोलो रंबल का मतलब, रंबल रियूज, रियूज डीबेस, डीबेस डेवियस, डेवियस कोजेंट, कोजेंट कोर्स, कोर्स कवर्ड,
कवर्ड, कंपेंडियम, कंपेंडियम, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस। जबरदस्त। कीप वन सेट अबव वाटर, कर्जे से बचे रहना। कीप वन सेट अबव वाटर यानी पानी के ऊपर सर है, मतलब ये बचा हुआ है, कर से बचना। आप पास्ट मास्टर यानी मास्टर कब का है? पास्ट का है, यानी कि जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। आप पास्ट मास्टर जो अपने फील्ड में सर्वोच्च है। टर्न द कॉर्नर यानी कॉर्नर गुजर गया, बुरा समय गुजर गया। अ स्टेपिंग स्टोन, बरसात के मौसम में गलियों में पत्थर लगे होते हैं पानी भरे के कारण, तो हम लोग उछल उछल जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? स्टेपिंग स्टोन, प्रगति में सहायक। ठीक है, लेसन 3 पूछना है आप सबसे। लेसन 3 ना, चलो मिलकर बोलो। फसाइल का मतलब, मर्द का मतलब, हेजमनी, क्वैक, क्लाउट, कोडा, कॉडल, डेकाडेंस, रैम्पेंट, रेंट। बहुत बढ़िया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, होल्ड वंस टंग, जुबान काबू में रखना। ठीक है बच्चे, चलिए ये वाला हो गया। कितना लेसन? 1 के लिए याद करवाया था ना। बोलो। अबेट का मतलब, अकॉम्प्लिशमेंट, अफेक्ट, अस्योर, कंपेंसेट, कॉम्पिटेंट, डेलिबरेट, डिवाइस, डिवाइज, डिंजी, इफेक्ट, इनमिटी, एग्जेम्प्ट, फ्लेक्सिबल, फॉर्मिडेबल, ग्रेटिफाई, गाइज, हेरेडिटरी, ह्यूमिलिएट, इंश्योर। जबरदस्त। ठीक है, इस तरह से अब आपको याद है। अब हम लेसन 2 की तरफ चलते हैं। लेसन 1 सबको याद करवा दिया था कल हमने, वीडियो आप देख पा रहे हो डेली। लेसन 2 पे आ जाओ फटाफट जल्दी से, 2 मिनट में आपको याद करवा दूं। सबके पास बुक आ गया है ना? जल्दी से। अभी मैं 2-3 लेसन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, स्टोरी बना बना के आपको याद करवा दे रहा हूँ। बाकी टाइम में आपको क्या करना है कि वीडियो से लिंक करना है और लिंक करके याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, आप दिल्ली आए हो, आपको नौकरी नहीं लग रहा है, तो बोलो अंदर से अफ्लिक्ट है कि नहीं? अफ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ा। पीड़ा है कि नहीं? कष्ट है कि नहीं? दुख है कि नहीं? तो अफ्लिक्ट का मतलब पीड़ा, कष्ट, दुख। जो भी लड़का बिहार से, हरियाणा से, यूपी से आता है, पापा एक ही बात कहते हैं, बेटा नौकरी हो तो सरकारी हो चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं चाहिए। तुम दिल्ली जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी सरकारी लेकर आना। राइट? अब उम्र बीत रही है, सरकारी से प्राइवेट का भी उम्र बीत रहा है धीरे धीरे। अब पापा से आप नौकरी जो चाहते हो कि प्राइवेट भी कन्फर्म हो जाए। कन्फर्म का मतलब क्या होता है? पक्का हो जाए। सरकारी के चक्कर में प्राइवेट भी साफ हो जाएगा। तो आपको नौकरी नहीं लगा, अफ्लिक्शन है, दुख है, तो नौकरी कन्फर्म करना चाहते हो, पक्का करना चाहते हो, इसलिए पिताजी से कन्फर्म लेना चाहते हो। कन्फर्म का मतलब आज्ञा लेना, कन्फर्म पक्का करना, कन्फर्म आज्ञा लेना। तो पिताजी से कन्फर्म लेने के लिए गए, पिताजी डांट लगाए, बोले जब यही करना था तो मुझे बोलता, एक काम करो इस रोड के हॉरिजॉन्टल जाओ, मतलब समतल जाओ। हॉरिजॉन्टल मतलब समतल, इस रोड के हॉरिजॉन्टल जाओ, समतल जाओ। मेरा मित्र का एक कंपनी है, मैं उसको इम्प्लाई कर देता हूँ। इम्प्लाई मतलब सूचित करना। मैं उसको इम्प्लाई कर देता हूँ, वह तुमको नौकरी पर रख लेगा।
क्या कर देता हूँ, इम्प्लाई कर देता हूँ, वह तुमको नौकरी पे रख लेगा। रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ, मित्र ने इम्प्लाई कर दिया कि भाई मेरा एक नल्ला बेटा है, ये जा रहा है, बेरोजगार है, इसको नौकरी पे रख लेना। बोला कोई बात नहीं, भेज दो। लड़का जा रहा था, अब उसी मील में लड़का पहुंचा नहीं और उसके घर में डकैती हो गई, चोरी हो गई मित्र के यहाँ जहाँ गया, और सारे कंपनी के सामान लूट लिए गए। अब उस मित्र को लगा कि उसका पुत्र नल्ला था, क्या पता उसने करवा दिया डकैती। अच्छा, अच्छी बात है, आ रहा है, आते ही उसको अरेस्ट करवा दूंगा। जैसे ही लड़का पहुंचा, सारे उस पर आरोप इम्पोज कर दिए गए। इम्पोज मतलब थोप देना, आरोप थोप देना। सारे आरोप इम्पोज कर दिए गए। अब लड़का इम्पोज आ गया, पुलिस अरेस्ट कर लिया, जज ने इन्फ्लिक्ट दे दिया। इन्फ्लिक्ट मतलब दंड देना। जज उसको दंड दे दिया, 2-3 साल की सजा दे दिया। अब गया था नौकरी करने, पहुंच गया जेल। इसी को ग्रह कहते हैं। माइंड उसका इंट्रिकेटेड हो गया, उलझ गया, दिमाग नहीं काम करे तो करे तो वो क्या करे, इंट्रिकेटेड माइंड हो गया, उलझ गया माइंड। उसने कहा कि अब सब काम करूंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। अब जैसे ही जेल से बाहर निकलूंगा, इरिगेट करूंगा। इरिगेट मतलब सिंचाई, इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो इरिगेट करूंगा, सिंचाई करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, इरिगेट करूंगा। धीरे धीरे टाइम लैप्स होता गया, समय बीतता गया। जेल से रिहा हुआ, उसने फावड़ा उठाया, गया खेतों में काम करने के लिए। जैसे ही फावड़ा चलाया, किस्मत खुल गया उसका। फावड़ा टकराया एक ल्यूमिनियस स्टोन से। ल्यूमिनियस मतलब चमकीला, चमकीला ल्यूमिनियस स्टोन। फावड़ा चलाया, एक बड़ा सा ल्यूमिनियस स्टोन बाहर निकाला गया, निकाला, और वो ल्यूमिनियस स्टोन डायमंड था। क्या था? डायमंड। उतनी ग्रह थी, ग्रह खत्म हो गई उसकी। क्या निकला? ल्यूमिनियस स्टोन। अब आस पास के जो खेतों में काम कर रहे थे लोग, वो सब मैलिस हो गए। मैलिस मतलब द्वेष, द्वेष मतलब द्वेष, पूर्वाग्रह से मैलिस क्या होता है। देखो, आप दिल्ली आए हो, आपसे अधिक, आपके परिवार से अधिक चिंतित आपके पड़ोसी होगा घर में। वो डेली पूछता होगा पिताजी से कि आपका बच्चा दिल्ली गया, क्या कर रहा है। तो इसलिए नहीं पूछता कि जॉब लग गया, इसलिए पूछता है शांति मिलता हो उसको कि अभी तक जॉब नहीं लगा है। तो सारा जो जितने लोग सब मैलिस हो गए द्वेष में कि यार इसको जेल छूटते ही इसको बड़ा डायमंड मिल गया, और पढ़ा लिखा लड़का था, समझ गया डायमंड है, ल्यूमिनियस स्टोन। लोग हो गए मैलिस। अब लोगों ने क्या किया कि तरह तरह के मार्शल सामान खरीदना शुरू कर दिया। मार्शल लड़ाकू, मार्शल मतलब लड़ाकू सामान शुरू कर दिया। मिसलेनियस प्रकार के, मिसलेनियस मतलब मिला हुआ। अब उस लड़के का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग डिमांड। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज़्यादा। एक दिन का फेनोमेनन ये था, एक दिन का घटना ये था, फेनोमेनन ये था कि लोग प्रेजुडाइज से ग्रसित थे, पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। प्रेजुडाइज कहते हैं पूर्वाग्रह को। पूर्वाग्रह मतलब होता है पहले से मन में बिठा लेना कि क्या है क्या नहीं है। लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, तो उसने सप्लीमेंट किया, उसने सरमाइज किया। सरमाइज एक किया कि सबको मैं सप्लीमेंट दे दूं, मतलब डायमंड इतना बड़ा है तो थोड़ा 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 सबको दे दूं। सप्लीमेंट मतलब देना, ऐड करना। लेकिन उसके दिमाग में अचानक सरमाइज आया, गेस आया कि क्यों ना सबको वर्टिकल खड़ा कर दूं, वर्टिकल लंब रूप, वर्टिकल खड़ा करके कोड़े से पिटवा दूं जो जल रहे हैं मुझसे, तो अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। तो वर्टिकल खड़ा करवा के सबको कोड़े लगवा दिए, अपने आप शांत हो गया। क्लियर? तो बोलो मेरे साथ, अफ्लिक्ट पीड़ा देना, अफ्लिक्ट कष्ट होना, कन्फर्म पक्का करना, कन्फर्म पक्का करना, कन्फॉर्म आज्ञा मानना, हॉरिजॉन्टल सीधा, इम्प्लाई सूचित करना, इम्पोज थोप देना, इन्फ्लिक्ट दंड देना, इंट्रिकेट उलझा हुआ, इरिगेट सिंचाई करना, लैप्स पासिंग ऑफ टाइम, ल्यूमिनियस चमकीला, मैलिस द्वेष, मार्शल लड़ाकू,
मिसलेनियस अनेक प्रकार के, ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा, फेनोमेनन घटना, प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह, सप्लीमेंट जोड़ना, सरमाइज अनुमान लगाना, वर्टिकल लंब रूप। अब हमने याद करवाया, अगर आपको 10% भी याद हुआ है तो घर पे जा कर के इस किताब से जो कहा था हमने पिछले क्लास में भी, अभी लेसन 2 हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है, राइट। अभी ये बैच बिल्कुल ही फ्रेश है, अभी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो पहला लेसन जो छूट गया छोड़ दो, पहला लेसन यूट्यूब पे भी डाल दिया मैंने। तो लेसन 2 जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही कहानी के रूप में यूट्यूब पे डाला हुआ है, वहाँ सब देख सकते हो। तो लेसन 2 आप इसको पेज पे लिख लेना और आते हुए याद करते हुए चले आना है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे, फाइन। अब यही वो क्या आपसे कल पूछ लिए जाएंगे, कल आपसे पूछ लिया जाएगा, फाइन। चलिए अब आप आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चे? हाँ जी, यहाँ पे हमने नाउन में अब्स्ट्रैक्ट तक कर लिया था, कहाँ तक किया था? मटेरियल तक हो गया था। चलिए आज हम लोग फटाफट लास्ट करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अभी हम लोग नाउन में बेसिक क्लास ही कर रहे हैं। पहले पढ़ा था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद हमने कहा था कॉमन, कॉमन के बाद कलेक्टिव, के बाद मटेरियल और फिर अब्स्ट्रैक्ट। तो आज हम लोग नाउन में मेन रूप से जो 2 दिन से आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। और बेसिक में हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड, यानी आपका जो क्लास है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अलग तरह से जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको औरों से थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब आपको 3 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ऐसे कौन सी चीज़ पढ़ा दिया 3 दिन में? ये तो 10 मिनट का काम है जी, राम प्रॉपर नाउन, इसमें कौन सी बात है। लेकिन जब अगर 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन, तो जरूर कोई खास बात रहा होगा। तो बात वही है। तो जिन बच्चों को क्लास छूट गया है वो यूट्यूब पे देख लेंगे, या फिर अलग से उन्हें बता दिया जाएगा, या किसी बैच में आके पूरा कर सकते हैं, या वीडियो क्लास में कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बात करें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है इसको हम जानने का प्रयास करें, ठीक है बच्चे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, अब यहाँ पे खास बात ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी नाउन हो जिसको ना तो तुम देख सकते हो ना छू सकते हो, बस अंदर ही अंदर फील कर सकते हो, राइट। जैसे बताओ लाइट, लाइट को देख सकते हो क्या? छू सकते हो, बट अंदर से फील करते हो कि लाइट है। ब्यूटी, ऑनेस्टी या स्मेल, हर चीज़। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग से इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे वर्ब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव से हम लोग बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, बस में लो, बहुत सारे वर्ब, लाफिंग, स्माइलिंग, है ना। तो लाफिंग, स्माइलिंग ये सब नाउन है। तो नाउन कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हर एक वो शब्द जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते हो, वो सारे नाउन क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो आप कह सकते हो अ नाउन दैट कैन neither be seen nor be touched but can be felt. A noun that can neither be seen nor be touched but can be felt. A noun that can neither be seen nor be touched बट कैन बी फेल्ट। यानी वह नाउन जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बट कर क्या सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हो गया, ना तो देखा जाए ना ही टच किया जाए, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल में आप जो मन करता हो एग्जाम्पल डालो, इसमें सब सही होगा। जैसे तुम नेम ऑफ डाल दो सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंग्लिश, मैथ, देख पाते हो? आप बुक देख लोगे, किताब देखते हो, हिस्ट्री देख पाओगे? कोई कहे हिस्ट्री का बुक है तो क्या उसमें दौड़ रहा है बाबर? नहीं ना। इकोनॉमी का पेज बुक है तो आप बुक का, तो बुक हो गया कॉमन नाउन, लेकिन उसमें जो नामकरण कर दिया वो हुआ प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो गया। इसलिए नाउन को हम बांटते हैं दो भाग में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्योंकि इसमें झमेला बहुत है, एक ही नाउन प्रॉपर भी है, वही नाउन एब्स्ट्रैक्ट भी है। अगर तुम बोलते हो हिस्ट्री, तुम बोलते हो इकोनॉमी, तुम बोलते हो इंग्लिश, तो इंग्लिश जो वर्ड तुमने बोला ये नेम ऑफ सब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट भी है और प्रॉपर भी हो गया। क्लियर? इसके साथ साथ तुम नाम रख दिया लाइट, हीट, तो हर चीज को हम देख नहीं पाते, है ना? तो लाइट हो, हीट हो, ऑनेस्टी हो, ठीक है बच्चे, ऑनेस्टी हो, तो ये सारे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जो मन करता हो जितना लिखो, ठीक है? ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, लाफिंग है, स्माइलिंग है, ये सारे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? अब बढ़ते आगे। मुख्य बिंदु हम लोग को जानना ये है कि इतना ज्ञान तो है, एब्स्ट्रैक्ट पहचान लोगे आप, लेकिन जानना ये है कि भाई इसे एरर्स क्या हो सकता है, इसमें हम गलती कैसे कर सकते हैं। तो हेडिंग बना लो कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स, हेडिंग बना लीजिए कॉमन एरर्स। अब यहां पे क्वेश्चन लिखिए कि विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम इज बेटर नेक्स्ट इज wisdom is better than a strength, wisdom is better than a strength। दूसरा लिख लो, the wisdom is better than a strength, the wisdom is better than a strength, the wisdom is better than a strength। फाइन। अब मुझे पहले पता ये लगाना है कि भाई ये विजडम वर्ड जो है, स्ट्रेंथ वर्ड जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है या नहीं। पहले पता कर लो कि भाई विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं। बुद्धिमानी है, स्ट्रेंथ भी है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चूंकि देख नहीं सकती इसको। अब फर्स्ट अगर राइट करता हूं तो कितने बच्चे हाथ उठाएंगे? अगर सेकंड राइट करूं तो कितने बजे हाथ उठाएंगे? सेकंड राइट। और जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो मामला क्या है? अच्छी बात। फर्स्ट रॉन्ग में कितने लोग होंगे? सेकंड रॉन्ग में कितने लोग होंगे? मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पता नहीं क्या मामला है ना। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एग्जांपल को तुम राइट करो और सेकंड को रॉन्ग करो। बजर क्या बजानी है, कुछ फैक्ट जानना है। ए विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लिखो कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। Abstract noun is used as singular and takes singular verb. Abstract noun is used as singular and takes singular verb. Abstract noun is used as singular and takes singular verb. Abstract noun singular होता है और verb भी लेता है singular. Abstract noun is used as singular and takes singular verb. Abstract noun
is used as singular and take singular verb. Concept number 2, लिखो normally no article is used before abstract noun. 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 Abstract noun से पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहाँ पे मैं बात करी कि 99% केस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. इसलिए आपका सेकंड एग्जांपल क्या हो गया? रॉन्ग हो गया एंड फर्स्ट इज राइट. इसमें ज़्यादा हम लोगों को काम नहीं करना है क्योंकि आर्टिकल का बैच जस्ट ही आपको आने वाला है जिसके साथ हम लोग डिटेल काम करेंगे और इसके साथ आपका जो बेसिक कंसेप्ट था वो समाप्त हो गया. क्लियर? अब हम वापिस स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नाउन. अब अगर नाउन चैप्टर की बात करें, समवन आस्क्ड यू व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, तो आप क्या बताओगे इसको कि एनी नेम इज अ नाउन. क्या कहोगे? नाउन इज एनीथिंग. क्या कहोगे? एनी नेम इज अ नाउन या द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम. आज के बाद कहना कि नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस. नाउन कोई अकेला चैप्टर नहीं है कि आप नाउन को डिफाइन कर दी कि पेन नाउन है. ए नाउन नेम है इसलिए नाउन है. क्लियर? लेकिन ये पता करना है कि आखिर नाउन होता क्या है. तो नाउन अकेला कुछ, अब जैसे हमने पढ़ाया आपको प्रॉपर है, कॉमन है, ये बचपना था. अब क्या पढ़ना है कि नाउन 4 चैप्टर्स का मेल है. नाउन कोई अकेला नहीं है, 4 चैप्टर्स का मेल है. नाउन जेंडर को भी कहते हैं, नाउन नंबर को कहते हैं. भाई बॉय भी नाउन है, बॉयज भी नाउन है, मैन भी नाउन है, मेन भी नाउन है ना. जेंडर में देख लो तो पेन भी जेंडर में नाउन है ना जी. बॉय भी, हॉर्स भी, एलिफेंट सब नाउन है. तो अब हम लोग नाउन के कैटेगराइज करके बांट के देखेंगे और फिर देखेंगे वहां से एरर्स कैसे होता है. क्लियर? तो हम लोग करेंगे नाउन इज नथिंग. नाउन इज नथिंग, इट्स द combination of person, gender, number and case. Noun is nothing, it's the combination of person, gender, number and case. नाउन अपने आप में कुछ नहीं है, ये पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस का कॉम्बिनेशन है. नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस. यानी नाउन 4 चैप्टर्स का मेल है. इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है 2 चैप्टर, एक नंबर और दूसरा केस. तो ये 2 चैप्टर पर्सन और जेंडर हम लोग कोशिश करेंगे आज समाप्त करने का. कल हम लोग पढ़ेंगे नंबर और आगे पढ़ेंगे फिर हम लोग केस. तो पहले पढ़ते हैं पर्सन. पर्सन आप सबको पता भी होगा, बट चूंकि फाउंडेशन कर रहे हो इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी है. हेडिंग बनाइए पर्सन. बताओ इसको, हेडिंग बनाइए फटाफट पर्सन. हाँ बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं फटाफट हम लोग. पर्सन, यहां बात करें पर्सन का. पर्सन सबको पता है. पर्सन का मतलब बेटा यहां पे बात करें तो व्यक्ति से मतलब नहीं. पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट. यहां बात करें पर्सन 3 बचपन सबको पता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आपसे पूछा जाए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, क्या होता है? आई भी तो वो सिंगुलर प्रूव होगा. फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जो बोलता है वो कौन सा पर्सन? इस दुनिया में 3 ही लोग होते हैं, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, जिसके बारे में बात करेंगे. एक जो बोलेगा, दूसरा जो सुनेगा और जिसके बारे में बात करेंगे. चौथा कोई बता? ये 3 तरह के लोग होते हैं. एक बोलेगा तो कोई ना कोई सुनेगा ना. अब जो बोलेगा वो किसी की शिकायत ही तो करेगा ना, वरना क्या बोलेगा? वही
किसी के बारे में बात ही नहीं करेगा। यानी जो बोलेगा कौन सा पर्सन, यानी वन हु स्पीक्स, दैट इज कॉल्ड वन हु लिसन एंड से अबाउट द अदर वर्ड्स एनीथिंग। अब हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। बोलने वाला अकेला है तो क्या बोलते हो उसे, एक से अधिक है तो क्या बोलते हो उसे, सुनने वाला अकेला है तो, एक से ज्यादा है तो, एक है तो क्या बोलते हो, एक से अधिक है तो क्या बोलते हो, यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हो, अकेला है तो, या किसी आदमी का नाम, ये सब मिलके बन जाए तो क्या हो जाता है, प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या हो गया, दे। फाइन, ये आपके पार्ट लिख लिया, यहां तक लिख लो, काम आएगा। ये मत सोचो कि आता है तुम्हें, सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल हर चीज पढ़ा रहा हूं मैं, बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हो आप। क्लास समझ में आपको आना चाहिए, हर चीज सिखा रहा हूं बेसिक से एडवांस। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि आपको आता है। बोलो, उतार लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यह तो हमने थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन अंग्रेजी आपको दो तरह से पढ़ना है। अंग्रेजी आज के एज में पैटर्न बदल गया, थ्योरी पढ़ने का फायदा नहीं। ये आप पढ़ा भी दिया तो फायदा क्या इसका, जिस प्रकार मैं पढ़ाता हूँ वॉवेल पढ़ने का क्या फायदा, उस प्रकार पर्सन जान के भी तुमने क्या कर लिया। मेन इसका पर्पस क्या, यूज। अगर आपको यूज करना नहीं आता जिसका कोई फायदा है, तो मेन हमको क्या पढ़ना, यूज। अब बताओ आई क्या है बेटा। अब तुमसे अगर पूछे कि पर्सन क्यों पढ़ते हो, तो एक बात मुझे बताओ, नाउन पढ़ने से पहले हमने क्या बताया था, वाई वी रीड नाउन। तो हमने बताया था फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन क्यों पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। हमने आपको कहा था जब आप PQRS बना रहे हो तो पहले क्या ढूंढोगे, सब्जेक्ट, उसमें क्या ढूंढोगे, नाउन, है ना। तो नाउन किसी भी ऑप्शन होगा, पहले आंसर वो होगा, राइट। तो पहले आपको बताया था कि हम लोग नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट होने के लिए। तो नाउन का ही तो पार्ट है पर्सन, तो पर्सन क्यों पढ़ते हैं। तो बोलो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है, अब एक रूल पता होगा तुम लोगों को कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, पढ़ा है ना। अब देखो, अब उस सिद्धांत पे गलत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। अब देखो DSL यूज, हमको पढ़ना है यूज, सिद्धांत नहीं। ये पर्सन कुछ नहीं, खिलौना है, एक किसी को पढ़ाना ही मत, सीधा पढ़ो। क्या पढ़ना तुम्हें, यूज। सिंगुलर हो या प्लूरल से मतलब नहीं है। आई और वी का यूज करते हैं प्लूरल में, इसके साथ वर्ब भी लगेगा प्लूरल। आई और वी का यूज कहां करते हैं, वर्ब क्या लगेगा। हमको यूज से मतलब है, एक भी यूज बताओ जहां आई होता हो सिंगुलर, बस एक यूज होता है पास्ट टेंस में और कहीं नहीं। कहां होता है बाबू, पास्ट में। क्या लगाते हैं वहां, वाज। और दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है जहां आई होता हो सिंगुलर। वहां आ जाओ, यहां आ जाओ। तो मैं तो बोल रहा हूं, सुनो ना इसको। आई नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल। वर्ब क्या लेगा, आई के साथ प्लूरल तब लेगा, सॉरी आई के साथ आजीवन लेगा प्लूरल, एक जगह लेगा सिंगुलर आई वाज, बाकी हर जगह लेगा प्लूरल। सब प्रूफ करूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, घबराने की बात नहीं। अभी जो कह रहा हूं उसको मानो, यही सत्य है। और नहीं तुम्हें पता है तो बताना मुझे कि हाँ सर यहाँ पे होता है सिंगुलर, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहाँ पे आई होता हो सिंगुलर, बस एक जगह आई वाज
और ऐसा कोई वाक्य नहीं, कहीं मिले तो उसे काट दो। ठीक है, आगे देखो, यू क्या है? यू क्या है? तुम्हें मतलब किससे है? यूज में ऑलवेज प्लूरल। वर्ब क्या लगेगा? इसने तो अपनी इज्जत बचा ली एक जगह पे, ये अपनी इज्जत भी गंवा बैठा। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है यू से जो होता हो सिंगुलर, आजीवन प्लूरल। अरे बताओ, अपने बच्चों को पढ़ाओगे यू सिंगुलर, वो बच्चा लगा देगा यू इज। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, तुमने पढ़ाया उसको यू सिंगुलर है बेटा। तो थ्योरी पढ़ने का फायदा है। डॉक्टर एमबीबीएस करके डिग्री खूब लिया, उसका कहीं यूज है नहीं, प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा। आईएएस बनने के लिए संस्कृत से पास हो गए, आईएएस बन गए, डीएम बनने के बाद संस्कृत बोलोगे, प्रैक्टिकल यूज। एडवोकेट में पूरा एलएलबी कर लिया मैंने, कोई यूज नहीं काम आता, वहाँ का अलग सिद्धांत काम करता है कोर्ट में। उस प्रकार ये सब थ्योरी है, थ्योरी का कोई फायदा नहीं जब तक कि तुम्हें यूज करना ना आता हो। तो आपको इसलिए प्रॉपर नाउन में 3 दिन टाइम लगा कि आपको मैं अप्लाइड पढ़ाया, और किताब में क्या मिलता? थ्योरी मिलता है। समझ में आया बात? यूज में क्या होगा? वर्ब क्या लेगा? एक भी ऐसा वाक्य नहीं जहां होता हो तो बस जानिए यूज मतलब नहीं। यहां आ जाइए, थर्ड पर्सन क्या है बाबू? तो ये भोला भाला है, इसके साथ वर्ब भी लगा दो सिंगुलर। ये है तुम्हारा प्लूरल, वर्ब भी लगा दो प्लूरल। यहां तक उतार लिया। अब 1-2 नोट लिखना है, नोट लिखना है। पहला नोट उतार लीजिए और एक एक नोट लिखिए, बड़े आराम से पढ़िए। एक बार अंग्रेजी बढ़िया से पढ़ लिया, लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं। लाइफ टाइम का बना दूंगा कार्ड, जब तक सफल ना हो पढ़ते रहो, दोबारा पैसा लूंगा ही नहीं कभी। क्या कार्ड पे लिखवा दूंगा लाइफ टाइम। ये नहीं कि अपने बच्चे को भेज देना कि जा बेटा मैं पढ़ लिया, मैं तो पढ़ ही लिया, लाइफ टाइम है। ठीक, उतार लिया बच्चे। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां पे बात करते हैं दो नोट की। नोट नंबर 1 लिखिए, आई वी यू लिख लीजिए। आई वी यू, आई वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। यानी आई वी यू दे का प्रयोग हम लोग प्लूरल में करते हैं, बाकी सब क्या होता है? सिंगुलर। देख लो, आई वी यू दे क्या हो गया? प्लूरल, बाकी ही नहीं बच गया। दूसरा नोट लिखो, नोट नंबर 2। आई वी यू, आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है वहां तक? आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। कोई परेशानी है बच्चे तो बोलो। आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। मामला फिट? आप यहां ध्यान दीजिए सब। हमने कहा आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे पर्सन। अब बोलो, कोई व्यक्ति पूछे कि बता पेन कौन सा पर्सन, टेबल कौन सा पर्सन, लाइट कौन सा पर्सन। आप कहते हैं हम सोचते पर्सन मतलब व्यक्ति, तो व्यक्ति नहीं सोचना। ये बोर्ड कौन सा पर्सन, बोर्ड कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। हर चीज कौन सा पर्सन है, बिना सोचे बोलना है। ठीक है। और जितने भी थर्ड पर्सन होते हैं सब होते हैं सिंगुलर, और सबके साथ वर्ब क्या लगता है, और सारे होते हैं थर्ड पर्सन के नाउन। क्लियर? वापिस आ जाइए। अब यहाँ 2 कंसेप्ट पढ़ा आपने कि नाउन और वर्ब। देखना गौर से, थोड़ा सा और थोड़ा डीप चल लो। नाउन का जन्म किस में हुआ बच्चे? सिंगुलर में।
कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। क्लियर? अब सारे नाउन तुम्हारे सिंगुलर हैं। जैसे बोल दो बॉय, बोलो बॉय कौन सा पर्सन? तुमसे बोला जाए पेन, कौन सा पर्सन? हम बोले यहाँ पे राम, कौन सा पर्सन? कोई दिक्कत? हमने 3 तो एग्जाम्पल लिया ना। अब अगर हम नाउन में एस लगाए तो क्या बन जाता है? ये नाउन जन्म से क्या है? एस लगाने से क्या बन जाता है? जैसे बॉय का बॉयज, एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? बोलो, प्लूरल। या फिर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन लगा दें तो बोलो ऐसा करने से ये प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन पर्सन कौन सा हुआ? थर्ड पर्सन। तो बॉय का बॉयज, यहां बोल दिया राम एंड श्याम। अब कोई पूछे तो नाउन का जन्म किस में हुआ है? उसका प्लूरल हम लोग बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो बॉयज, राम एंड श्याम, पेन का पेन्स, डॉग का डॉग्स। क्या हो गया बच्चे? तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब क्या लेगा? सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या हुआ? वर्ब क्या लेगा? अब इसकी चर्चा करते हैं भाई, ये कैसा होता है नेचर का। इसका नेचर जान लिया कि ये सिंगुलर हो गया, बना दिया हमने प्लूरल। अब इसको देखते हैं। अब बोलो वर्ब कहाँ मिलेगा तुमको? डिक्शनरी में। वर्ब का जन्म कहाँ हुआ? डिक्शनरी में। नाउन का जन्म दुनिया में देख रहे हो, सब नाउन ही है। तो डिक्शनरी के जितने वर्ब हैं ये नाउन का उल्टा होता है। नाउन का जन्म किसमें? सिंगुलर में। वर्ब का जन्म। अब डिक्शनरी में जितने वर्ब हैं ए से जेड तक, बोलो क्या है बच्चे? जैसे तुम बोलते हो गो, गो कैसा वर्ब है? प्लूरल। ईट कैसा वर्ब है? लाफ कैसा वर्ब है? तुम कुछ भी बोलो सब प्लूरल। क्लियर? अब ध्यान दो, वर्ब में तुमने लगा दिया एस, लगा दिया एस। अब बताओ ये क्या बन गया? सिंगुलर। कैसे? तुमने बोल दिया गो का, ईट का। अब सर इसको प्रमाण दीजिए। देखो अंग्रेजी बहुत आसान है, हम लोग रट्टा मारते हैं। आज तुम फील होगा रट्टा नहीं है। सब्जेक्ट क्या है बेटा? वर्ब क्या लगेगा? सब्जेक्ट क्या बाबू? वर्ब क्या लगेगा? बोल चेक करते हैं। यहां बोला हमने राम, बोलो राम क्या है? बोलो बॉय क्या है? सिंगुलर। अब सबके साथ बोलो गो लगाऊं क्या? सब्जेक्ट क्या था? वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर में क्या होता है? तो बोलो क्या होना चाहिए था? आगे देखो, हमने करा बॉयज, बॉयज क्या है बच्चे? प्लूरल। हमने करा आई, आई क्या है? प्लूरल। हमने करा यहाँ पे यू, यू क्या है? अगर आई बॉयज के साथ आ रहा है, इसके साथ इसकी उठकी बैठकी है, इसका मतलब हुआ कि प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो इसके साथ गो लगाऊं कि गोज लगाऊं? अब बोलो आई हुआ कि नहीं प्लूरल? अगर आई प्लूरल नहीं होता तो बॉयज के साथ कैसे बैठता? उसको आना चाहिए था। सुना? प्रूफ मिला। अब तुम लोग ही देखो, ही यहां आएगा, यहां पे ही आएगा, नहीं आएगा। तो ये बोलो हुआ कि नहीं प्लूरल? ये आई, तो आई और ही हुआ कि नहीं प्लूरल? तो गो लगा, यहां देखो गोज लगा। तो आई गो बोलते हैं ना कि गोज बोलते हैं। तो ये प्रूफ मिल गया क्या होता है प्लूरल? ए प्रूफ मिल गया कि यू होता है प्लूरल। क्लियर? उतार लिया यहां तक? उतार लो। मैं वो सिखाऊंगा जहां जड़ है तुम्हारा, वो नहीं कि तुम प्रोजेक्टर से भीड़ में पढ़े जा रहे हो, तुम दिमाग ही नहीं काम कर रहा, हो क्या रहा है? टीचर मिल रहा है महीनों बाद। यहां बिल्कुल आई टू आई पढ़िए। फोटो से पढ़ना है, मोबाइल बैच करिए, मेरा घर बैठ के पढ़िए।
बोलो बाबू। हाँ जी, हाँ लिख लो ना एग्जाम्पल। राम एंड श्याम, राम एक श्याम एक, दोनों मिलकर क्या हो गया प्लूरल? गो होगा। राम अकेला होगा तो गोज होगा, राम एंड श्याम होगा तो हैं? हाँ आ जाएगा। तो ये बताओ कि राम और श्याम, तो कितने लोग हो गए? एक ही ना हुए? राम और में अंतर हो गया, राम और श्याम, एक ये एक ये, यहाँ और का मतलब या तो ये या तो ये, कोई एक ही जाएगा। हाँ जी, समझने में कोई दिक्कत है? बोलो, समझ आ गया? अब देखो दो बातें हैं। पहली बात यह है कि आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, और तबीयत ठीक नहीं लग रहा, अंदर से मैं पढ़ा तो रहा हूँ अच्छा, बट वो झंकार मेरे अंदर से नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो आगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, नाउन को यहीं तक पढ़ाऊँगा, ठीक है? अभी 10 मिनट कुछ एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाता हूँ आपको, जिसके तहत क्लास मतलब क्लास जो आपका है वो कल चलेगा, जेंडर क्लास, क्योंकि इसके बाद पढ़ाना है मुझे जेंडर पढ़ाऊँगा आगे। अभी मैं 20 मिनट आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस पढ़ा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए मुझे जो जेंडर है, जेंडर में टोटल एरर्स होता है, कॉमन एरर्स, उसमें एनर्जी और चाहिए, बस में रहो, तो वो मैं पढ़ाऊँगा आपको कल। अभी मैं 20 मिनट कुछ एक्स्ट्रा काम कराता हूँ, कुछ टेस्ट पे कराता हूँ, ठीक है? चलो निकालो इसको। इसमें आप एक्स्ट्रा कॉपी लेकर आए हो कुछ, उसे पढ़ लेना आप। एक्चुअली क्या है कि आज लगातार हमने काम कर लिया है, और इसके लिए थोड़ा सा जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ाता हूँ आपको। मतलब नाउन हम लोग यहीं पे, क्या कोई प्रॉब्लम? मतलब ये जेंडर पढ़ना था हम लोगों को ना, तो जेंडर हम लोग कल पढ़ लेंगे, या क्लास ही बढ़ाऊँ आगे धीरे धीरे? मतलब जेंडर ही बढ़ाऊँ धीरे धीरे आगे, या फिर कुछ काम करूँ? कुछ और पढ़ा देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पर पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? हाँ चलिए, यहाँ पे मैंने बात करा बेटा, क्योंकि नाउन जेंडर की बात मैं कर रहा था, तो हमने क्या पढ़ा? पर्सन। नाउन में अभी तक हम लोगों ने सीखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद नाउन हमने कहा नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग कुछ टेस्ट की बात करेंगे, तो पहले हेडिंग बना लो टेस्ट, कुछ टेस्ट लिखते हैं नाउन से, जो नाउन से टेस्ट करते हैं, ठीक है ना? कुछ नाउन के हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, जितना पढ़ा अब तक उसी का मैं एक्स्ट्रा का मतलब जो पढ़ाया हूं मैं वहीं से पूछूंगा, ये नहीं कि मैं एक्स्ट्रा पूछूंगा कुछ। लिखिए क्वेश्चन, माई बिलवेड, माई बिलवेड, BELOVED, माई बिलवेड, मैं बैठ जाऊं क्या? तो बैठ जाता हूं, एनर्जी गेन हो जाएगा कि नहीं? माई बिलवेड कॉमा, माई बिलवेड कॉमा रिया, RIYA रिया, माई बिलवेड कॉमा रिया स्लैश, स्लैश समझते हो? ऐसे स्लैश इज, स्लैश के बाद इज प्राउड, PROUD, प्राउड ऑफ हैविंग, प्राउड ऑफ हैविंग, प्राउड ऑफ हैविंग, HAVING, प्राउड ऑफ हैविंग स्लैश a series of old paintings, a series of old paintings, a series of old paintings, a series of old paintings slash no errors, slash no errors, a series of old paintings slash no errors. Question number 2, Sudhir is carrying, Sudhir is carrying, Sudhir is carrying, CARRYING, Sudhir is carrying slash on his head, on his head, HEAD,
on his head slash a bunch of sticks, a bunch, bunch, a bunch of sticks, sticks, a bunch of sticks, a bunch of sticks. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A herd of horses, a herd, H-E-R-D, a herd of horses, a herd of horses, H-O-R-A-C-S, a herd of horses slash has arrived, A-R-R-I-V-E-D, has arrived to join, J-O-I-N, join, slash the race, R-A-C, race, slash no errors. कितने हो गए? चौथा लिखिए. चौथा में करना है करेक्ट दिस सेंटेंसेस. चौथा में क्या लिखना है? करेक्ट दिस सेंटेंसेस. सेंटेंस को करेक्ट करना है आपको. पहला क्वेश्चन लिखिए. The cattles are grazing in the field. The cattles are grazing in the field. The cattles are grazing in the field. Next. The jury has decided to send him. The jury has decided to send him. The jury has decided to send him to the jail. To the jail. To the jail. 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 J-A-I-L. jail. कितने हो गए? 5 हो गए. तो ये सबको बेटा सही करो 2 मिनट के अंदर. जितना भी दिमाग काम कर रहा है उसको सही करिए. जितना पढ़ाया हूं क्वेश्चन वहीं से है. बस इतना ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया मैंने जानबूझ करके. और हमने जेंडर नहीं पढ़ाया ताकि आप प्रैक्टिस कर सको. आप बनाइए, क्वेश्चन को आसान मत समझिए और इसको करने का प्रयास करिए. हो गया. चलिए पहला एग्जाम्पल पे आइए. माई बिलवेड रिया इज प्राउड ऑफ हैविंग. कितने बच्चों को आंसर ए लग रहा? कितने को आंसर बी लग रहा? कितने को आंसर सी लग रहा? कितने को आंसर डी लग रहा? कौन सही करेगा इसको? इसको सही कौन करेगा?
इसको राइट तो ठीक है, सी लगा दिया, चाहे ये लगा दिया, चाहे कोई भी लगाया, इसको राइट कौन करके सर ये आंसर होगा? अब आपके पास नाउन का बुक है सबके पास? दिखाना बाबू नाउन वाला बुक। देखिए एक किताब है और पढ़ाया था, जो पढ़ाता हूँ सब इसी में है। इसमें कहा था सबसे पीछे जाना, और सब इसमें दिया हुआ कहा था नहीं कहा था? बोलो। हाँ तो कहा था, लेकिन पीछे नहीं गए होंगे आप। तो यहाँ पे ध्यान देना, पेंटिंग्स है, और पेंटिंग्स में एक सीरीज नहीं होता, कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे काटिए, क्वेश्चन सीपीओ का पूछा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स होगा। क्या होगा? अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स। लो बेटा बुक ले लो, अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स। एक कलेक्टिव नाउन में पाया होगा, अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, सुधीर इज कैरिंग, ए में कितने लोग? बी, सी, डी। कौन सही करेगा? बंडल आएगा, ये तुमने सही कर दिया। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ये तो बचपन से पढ़ रहे होंगे आप लोग। अ बंडल ऑफ स्टिक्स है ना। बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, अंगूर गुच्छा होते हैं। यहाँ स्टिक्स लंबे लंबे डंडे होते हैं, उसे बंडल बांधते हैं ना, तो बंडल हो जाएगा। क्लियर? पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, बोलो ए में कितने लोग? बी, सी, बी में क्या गलती है? कितने लोग हैव चाहते हो? जो लोग हैव चाहते हो उसे डंडे से पिटाई लगेगी। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, क्या आर प्लेइंग? अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, क्या आर प्लेइंग? तो यहाँ पे हैव कैसे होगा फिर? तो यहाँ भी तो हर्ड है ना। अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग, क्या आर कमिंग? इज कमिंग। कहा था ना, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नॉन प्लूरल, और आने वाला जो वर्ब होता है ए के अनुसार क्या होता है? सिंगुलर। तुम लोग रटने के शौकीन हो, कंसेप्ट कहाँ समझ में आएगा? बचपन से रट्टा हमारे रूल को, रूल 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 पढ़ते जा रहे हो। कॉन्सेप्ट जब तो नहीं पढ़ोगे अंग्रेजी नहीं क्लियर होगा। आगे बोलो, यहाँ हो जाएगा अ फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस, हर्ड नहीं होता, मवेशी को झुंड को हर्ड बोलते हैं। यहाँ हो जाएगा फ्लाइट, यहाँ का हो जाएगा फ्लाइट, FLIGHT, FLIGHT, अ फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस, अ फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस। तो आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन क्या है? कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट में कितने लोग हैं? पहले सही कौन करेगा? कैटल आर की कैटल इज? कैटल इज में कितने लोग हैं? कैटल आर में तो कैटल आर लगा लो, है ना। जो कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक बच्चे, अगला क्वेश्चन बोलो। द जूरी हैज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द जेल, राइट में कितने लोग? रॉन्ग में कितने लोग? कौन राइट करेगा इसे? पता है क्या? सुनो, एक वाक्य सुनो। एक लड़का था, वो बना रहा था कॉमन एरर। उसका एक परम मित्र आया, बोला क्या कर रहे हो? बना रहा हूं कॉमन एरर। बताया था? फिर सुन लो। तो लड़का आंसर ए लगाया, तो सीरियस जो सीनियर उसका था बोला तुम लोगों को आंसर नहीं आता कॉमन एरर, इसका आंसर बी होगा। बोला मुझे भी लग रहा था। फिर तीसरा मित्र आया परम विद्वान, उसने कहा क्या लगाया आंसर? बोला मैं सी लगाया। तुम लोग बेवकूफ हो, इसका आंसर डी होना चाहिए था। चौथा आया परम विद्वान, जो चारों का हेड था, बोला तुम लोग एकदम बेवकूफ हो, तुम लोग आया नेता नहीं, इसका आंसर सी होगा। मतलब चार मित्र थे, A B C D हो गया। अब पहुंच गए सब शिक्षक के पास।
टीचर ने कहा तुम लोग को कुछ नहीं आता, इसका आंसर नो एरर होगा। मतलब 5 हो गए लोग, 5 का लेवल एक ही था, जैसा गुरु वैसा चेला। डीएसएल बेटा क्वाइट डिफरेंट है। डीएसएल में जो बच्चा वही टिकता है जो मुझे झेलता है। मैं लॉलीपॉप नहीं पढ़ाता, मैं बोलता हूँ बेसिक जरूर, लेकिन हर चीज़ में एडवांस पढ़ाता हूँ मैं। बस मेरे हो, हर चीज़ में पढ़ाता हूँ क्वेश्चंस। यहाँ पे कराया वो जो पढ़ाया वही पूछा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा दिया कुछ। क्वेश्चन पूछा कि आप पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने आप आंसर ऐसे ही लगा दोगे। अरे जब पढ़ो क्या क्वेश्चन है, हमने कहा था जब अलग अलग होगा तब होगा प्लूरल, एक होगा तब होगा सिंगुलर। अब सेंटेंस पढ़ो, अलग अलग का बोध करा रहा है कि एक का बोध करा रहा है। भाई किसी को जेल भेज रहे हो, यानी फैसला हो गया ना जी, तो फैसला एक है तभी ना जेल जाएगा। तो बोलो हैज होगा कि हैव होगा? हैज होगा, तो हैज तो सही है। हैं? क्या द आया तो आया, द कहां पर आया हूं तुम्हें? अंग्रेजी को जड़ से स्ट्रॉन्ग करना है, तो जिस प्रकार से प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पढ़ाया हूं वैसे पढ़ने का प्रयास करें। बात समझ गए? घर पे बैठ के पढ़ने का मन करता हो, आपको धूप में निकलने का मर्जी ना हो, तो आप मोबाइल में बैठ के पढ़ सकते हो। मेरा पूरा क्लास लाइव होता है मोबाइल में, यूट्यूब पे नहीं, www.dsl.com पे। आप यहाँ भी फॉर्म भर सकते हो, आप यहाँ से भी क्लास खरीद सकते हो, उसकी फीस भी कम है 6000। बस मेरे हो, अगर यहाँ पे आ रहे हो फेस टू फेस पढ़ रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए। बस मेरे हो, यहाँ वोकेबलरी आपसे पूछ रहा हूँ, ये ऑनलाइन वोकैब पूछूंगा तो आप फ़ोन के अंदर बताओगे, लेकिन यहाँ पे सामने बता रहे हो आप। इस तरह से आप मेहनत करिए और बेहतर करने का प्रयास करिए, ठीक है। कल से क्लास आपका तूफानी क्लास होगा, कल से जेंडर शुरू होगा, कल का क्लास अद्वितीय क्लास होगा, क्यों कल से खेल नाउन का शुरू हो जाएगा। रियल क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका। अभी तक आप बेसिक कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, कल से आ जाइए कॉपी कलम लेके पढ़ने के लिए सीरियस। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही पढ़ाऊंगा, कल से पढ़ाऊंगा, आज भर छोड़ दो। घर चलें क्या हम लोग? घर चला जाए? चलिए।